जैसे ही मुसर्रत अनाया को लेकर अपने कमरे में आती हैं, तो अनाया रोते हुए अपनी मां से कहती है, अम्मा आपकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया। आयजा आपी ने मेरा घर तबाह कर दिया। ना वो मेरी शादी रूहान से करने की जिद करती और ना ही वह शायान को रिजेक्ट करती। देखें अम्मी, शायान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं रूहान के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब रूहान मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। शायान मेरे घर आया था और आकर को सच बता दिया। अम्मी, मैं बर्बाद हो गई। रूहान मुझे नहीं रखेगा। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। अम्मी प्लीज रूहान से बात करें। उसे कहें कि मुझे वापस घर ले जाए। मैं रूहान के बगैर नहीं रह सकती। यह सुनकर मुसर्रत के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी यूं सब छोड़कर घर आ जाएगी। मुसर्रत गंभीर लहजे में कहती है, अनाया तुम परेशान ना हो। मैं रूहान से बात करूंगी। वो खुद आएगा, तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारी अम्मी है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यह सुनकर अनाया थोड़ी खामोश होती है, मगर वह बार बार एक ही बात कहती है, आयजा आपी ने मेरा घर तबाह कर दिया। मुसर्रत उसे अपने गले से लगाती है और चुप करवाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शायन अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो अब आयजा और रूहान दोनों को तबाह करना चाहता था। वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और रोहान आबिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस शायान और उसके बाप की पहुंच देखकर फौरन अलर्ट हो जाती है और शायन के बताए हुए पते पर पहुंचकर रूहान का अरेस्ट वारंट दिखाती है। जैसे ही आशिर और असद पुलिस अफसर को वारंट लिए घर में दाखिल होता देखते हैं, तो हैरानी से कहते हैं, सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह तो दो लड़कों की आपस की लड़ाई थी। इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई की क्या जरूरत है? पुलिस अफसर सख्त लहजे में जवाब देता है, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके भाई ने किसके बेटे पर हाथ उठाया है। शायन एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। हम उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप बात करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन आइएगा। फिलहाल हमें रूहान आबिद को गिरफ्तार करना होगा। रूहान सब कुछ सुनकर खामोशी से नीचे आता है और बगैर किसी मुजाहमत के अपनी गिरफ्तारी दे देता है। रूहान की दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। बाप की मौत, बीवी का धोखा और अब जेल की सलाखें उसे जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आशिर का गुस्सा आसमान पर। आशिर अपने भाई की हालत देखकर पागल हो जाता है। वो सीधा शायान के घर जाता है और जाते ही उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर रिपोर्ट करने की? शायन हंसते हुए जवाब देता है, अभी तो तुम देखना कि मैं आगे क्या करता हूँ। अभी तो बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उतारने हैं। मैंने सिर्फ अनाया का पर्दाफाश किया है, बाकी भी बहुत लोग हैं। यह सुनकर आशिर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शायान को जोर से मारता है, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। उल्टा हम पर ही रिपोर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायान गुरूर से कहता है, अगर अपने भाई को बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आशिर बेबस हो जाता है। इतने में वजाहत ईशल के बाप और शायान का बाप आकर आशिर को रोकते हैं। परेशान ना हो बेटा, हम रूहान को छुड़वा लेंगे। उधर घर में आयजा ईशल पर मजीद दबाव डाल रही होती है। आयजा गुस्से से कहती है, आयजा तुमने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। देखो अब रूहान को भी पुलिस ले गई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ईशल बेखौफी से जवाब देती है, आयजा भाभी खुदा का खौफ करे। आप अपने शौहर को झूठी सच्ची बातों में बहला तो सकती हैं और वो आपकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन मेरा शौहर मुझ पर पूरा एतबार करता है। हम दोनों ने हमेशा वफा का रिश्ता निभाया है
और हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। असद भाई, जब आपको सच का